नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों क्लास के अंदर। क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली आज की क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। जो बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों ये मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो अगर आप चाहते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेक्शन लेना तो क्लास को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन से अच्छे से देखना भी, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है। डिंगल संस्कृत अपभ्रंश हाड़ौती। आप सभी को बता दूं कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है भी, सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल जी है भी, सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण की एक एग्जाम के अंदर और पूछी जाती है बच्चों वीर ससई। वीर ससई बच्चों किसकी रचना है तो याद रखेंगे सूर्यमल मिश्रण जी की है। सूर्यमल मिश्रण जी की और आपकी एक और रचना है, क्या है, सती रासो है। क्या रचना है, सती रासो है। ये भी आपकी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी जाती है और वंश भास्कर आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई है। सूर्यमल मिश्रण जी का बच्चों संबंध आपका बूंदी जिले से आता है, बूंदी जिले से आता है। तो जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर दिए है ना, उनका सही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन था भी। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। शुष्क पश्चिमी मैदान है, उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश है, अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन जाएगा बच्चों बी आंसर जाएगा उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश है। यहाँ पर जो बच्चे बी आंसर है वो कमेंट कर रहे हैं ना, उन बच्चों का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 3 है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ में है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार है। यहाँ पर काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये सोम कागदर सिंचाई परियोजना है ना, सोम है कमला अंबा सिंचाई परियोजना बच्चों आपकी कहाँ पर है, डूंगरपुर में है ना। कहाँ पर है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है बच्चों, तो डूंगरपुर में है। सोम कागदर परियोजना कहाँ पर है, तो सोम कागदर परियोजना आपकी उदयपुर में भी। कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो आपका सी आंसर है, सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सम्मिलित नहीं है। गार्नेट आपका राजमहल, टोंक, पन्ना, राजगढ़, अलवर, घिया पत्थर, ऋषभदेव, उदयपुर, टोंक, फास्फेट, सलादीपुर। रॉक फास्फेट सलादीपुर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पर क्या जाएगा, गलत कौन सा है यहाँ पर। एक बार सारे विद्यार्थी हमारी क्लास को है और लाइक करेंगे भी, और नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और क्लास को है वो शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों तक। हमारा डी आंसर जाएगा बच्चों। डी आंसर क्या है, डी आंसर है वो क्या है, रॉन्ग आंसर है भी, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंध है भी। तल्लीनाथ जी है, पाबू जी है, देव नारायण जी महाराज है, रामदेव जी है। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है, बता देंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर दीजिएगा। काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, 5 नंबर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, बता दीजिएगा सारे विद्यार्थी यहाँ पर, है ना। बिल्कुल, अब जब समुद्र में आ ही गए हैं तो लहरों की औकात भी देख लेंगे। अब जब समुद्र में आ ही गए हैं तो लहरों की औकात भी नाप लेंगे हमें कि हम कितने पानी में हैं। 5 नंबर सुना सही आंसर जाएगा आपका पाबूजी महाराज। कोल्लू गांव पड़ता है बच्चों आपका फलोदी में। कहाँ पर पड़ता है, फलोदी में पड़ता है बच्चों। पाबूजी महाराज, पाबूजी महाराज बच्चों काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऊंट है, मारवाड़ में ऊंट है, लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को जाता है। पाबूजी के पवाड़े बच्चों माठ वाद्य यंत्र के साथ भोपे गायन करते हैं बच्चों। पाबूजी महाराज की फड़ की मैं बात करूं तो सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी महाराज की है। इसके साथ ही सबसे छोटी फड़ है वो पाबूजी महाराज की है, ये भी आप याद रखेंगे। पाबूजी महाराज के एग्जाम के अंदर दोस्त पूछे जाते हैं कि दोस्त कौन कौन थे, तो याद रखेंगे चांदा और डामा। कौन थे भी, चांदा और डामा सी होगी दो बच्चों, ये पाबूजी महाराज के हैं। पाबूजी महाराज की शादी बच्चों अमरकोट में हुई थी।
अमरकोट में हुई थी, याद रखेंगे। 3.5 फेरे लिए थे पाबूजी महाराज ने। पाबूजी महाराज की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो पाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम बच्चों आपका केसर कालमी था भी। केसर कालमी बच्चों देवल चारणी दे माँ ने इनको भेंट में दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। पाबूजी महाराज अपने बहनोई जींदराव खिंची के जींदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए दोस्तों वीरगति प्राप्त होते हैं पाबूजी महाराज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भी, ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो इनसे बाहर है, सही दी जाए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 का मैदान भाग है भी, माही बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का भाग है, चंबल बेसिन का भाग है, लूनी बेसिन का भाग है, बताओ 56 का मैदान। जल्दी जल्दी करेक्ट कर दो आंसर। 56 का मैदान बच्चों 6 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है, तो ए आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949 से 1959, 1969, 1979। बताओ राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब होती है? 1949, 1959, 1969, 1979। करेक्ट आंसर जाएगा आपका 1949, 1949 आंसर इसका करेक्ट जाएगा। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? 40 है, 50 हैं और 60 है और 65 हैं। बताओ, करिएगा सारे विद्यार्थी यहाँ पर आंसर। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इसका आंसर है 50 है। क्या जाएगा? 50 इसका सही आंसर जाएगा। कौन है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? 1977, 1985, 1987, 1979। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? तो 9 नंबर का सही आंसर बच्चों जाएगा आपका करेक्ट है, 1987 जाएगा। क्या जाएगा? 1987 जाएगा, सी आंसर और लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? 1987 के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर है वो देखने को मिलेंगे। करो आंसर 10 नंबर क्वेश्चन। लोहा एस, क्या जाएगा? लोहा एस किसका सही आंसर जाएगा? डी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी है वो सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कमलनाथ है, अचलगढ़, देलवाड़ा, शेर। बताओ सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या जाएगा? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे भी। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका कमलनाथ है। जो बच्चों ने कमलनाथ दिया ना उन बच्चों का सही आंसर हो गया। कमलनाथ आपकी चोटी पड़ती है उदयपुर में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर है, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में। बताएंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर आंसर की राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क है कहाँ विकसित किया जा रहा है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार है वो सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे भी, एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 नंबर सुना सही आंसर जाएगा कोटा। क्या जाएगा? कोटा जाएगा, औद्योगिक नगरी कोटा। डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के प्रवर्तक मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? शेखावटी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, एला ख्याल है, कुचामणी ख्याल है भी। करो आंसर, कर दो सारे बच्चे आंसर कमेंट में। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? 13 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा शेखावटी ख्याल। क्या जाएगा अभी?
सही आंसर जाएगा शेखावटी ख्याल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। बताओ सारे विद्यार्थी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा। अगर एग्जाम के अंदर पूछ जाए कि सुनहरी पोट्री कहाँ की फेमस है, तो याद रखना सुनहरी पोट्री आपकी बीकानेर की फेमस है। भी कहाँ की है? बीकानेर की फेमस है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि काली पोट्री कहाँ की फेमस है, तो काली पोट्री कोटा की फेमस है भी, ठीक है। और हमारा पूछा गया ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री आपका सही आंसर जाएगा जयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है। ब्लू पोट्री से संबंधित आपका कौन सा बच्चों है जो उनका मिला था? कृपाल सिंह शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत को बच्चों 1974 में पद्मश्री से नवाजा गया। ये आपका ब्लू पोट्री से संरक्षित है भी। आंसर नंबर आपका डी जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? जयसिंह नीरज ने, राय कृष्ण दास ने, वाचस्पति गेरोला, आनंद कुमार स्वामी। हाँ जी बताओ। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? 15 नंबर क्वेश्चन आपका, और सही आंसर जाएगा डी आंसर, आनंद कुमार स्वामी ने। डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। राजपूत पेंटिंग का विभाजन किया था। 60 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत है महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, महाराजा राय सिंह है, महाराणा राज सिंह है। करो आंसर। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपत पूछा है ना, हिंदूपत कहा जाता है राणा सांगा को। किसको कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा सही आंसर है। 16-17 नंबर क्वेश्चन बच्चों की, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाड़ी माता है, सचियाई माता है, लटियाला माता है, जिलानी माता है। तो आप सभी को बताना चाहिए सुगाड़ी माता का संबंध एग्जाम के अंदर पूछ जाता है कि 1857 की क्रांति संबंधित है। और अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी है भी, अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी है 1857 की क्रांति। कुशाल सिंह चंपावती कुल देवी सुगाड़ी माता। क्वेश्चन हमारा ये है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी जिलानी माता है भी, जिलानी माता है। डी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि बीकानेर के शासक राय सिंह को शासनकाल था भी। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था भी। बीकानेर का राय सिंह बच्चों कौन से दुर्ग का निर्माण करवाता है भी? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाता है बच्चों। याद रखें जूनागढ़ किले में आपके जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है ना। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूनागढ़ किला जिसे कहा जाता है जमीन का जेवर है। और क्या कहा जाता है बच्चों? और कहा जाता है राती घाटी का किला। यहाँ पर आपका 18 नंबर सुना सही आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 1574 से लेकर 1612 तक इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही जाना चाहिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चों कि चंद्राकार बालूका स्तूपों को कहा जाता है? सीफ, बरखान, लुनेट, सब्र काफिज। चंद्राकार बालूका स्तूपों को कहा जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरखान कहा जाता है। बी क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। तो बी आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है, जिला प्रमुख होता है, वित्त मंत्री होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है भी। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 है बी। तो होता है बच्चों जिला प्रमुख होता है भी। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। बी आंसर सही जाएगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? माचिया, जोधपुर में, नाहरगढ़, जयपुर में, सज्जनगढ़, उदयपुर में, अभेड़ा, कोटा के अंदर। करो आंसर, कर दो सारे बच्चे आंसर। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? 21 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर जाएगा सी आंसर जाएगा बच्चों। सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया है।
सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? घग्गर नदी है, साबी नदी है, बाणगंगा है और माही नदी है। बताओ सारे बच्चे क्या आंसर जाएगा? हाँ, 22 नंबर प्रश्न आपका बाणगंगा नदी को कहा जाता है। बाणगंगा नदी, सी आंसर जाएगा। बाणगंगा नदी के तट पर कौन सी सभ्यता विकसित होती है? बेराट सभ्यता विकसित होती है। इसे बाणगंगा नदी को कहा जाता है बच्चों अर्जुन की गंगा। क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, पूर्व का वेनिस आपका उदयपुर है। बताओ। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उपनाम दिए गए यहाँ पर आपका। पहाड़ों की नगरी आपकी डूंगरपुर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर है। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार बच्चों आपका कौन सा जिला होगा? धौलपुर होगा। ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि राजस्थान उत्तर का प्रवेश द्वार है, तो याद रखेंगे हनुमानगढ़ होगा। हनुमानगढ़ होगा। और हाँ, वस्त्र नगरी है वो आपकी भीलवाड़ा है। पूर्व का वेनिस बच्चों आपका उदयपुर नहीं है। पूर्व का वेनिस आपका कौन सा जिला है? भी कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। जोधपुर में है, बाड़मेर में, जैसलमेर में और बीकानेर में। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है कहाँ पर है? भी करो आंसर। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बच्चों आपका पार्क है वो जैसलमेर में है। जैसलमेर में ये राजस्थान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्क है बच्चों। जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति लेखक सम्मिलित नहीं है? प्रबंधन चिंतामणि है मेरुतुंग में, राजवल्लभ है मंडन है, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर है, प्रबंधन कोश है चंद्रशेखर है। 25 नंबर क्वेश्चन है। भी निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति लेखक सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा डी आंसर है। प्रबंधन कोश चंद्रशेखर जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 26 नंबर सुनिए कि कोकिल देव ने आमेर को कछवार राजवंश का कब बनाया? 1217 के अंदर है, 1207 में, 1195 में, 1227 में। कोकिल देव ने आमेर को कछवार राजवंश कब बनाया? ये बनाया बच्चों 1207 में। 1207 में बी आंसर सही जाएगा आपका। नेक्स्ट है सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गागरोनगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, भानगढ़ में है। बताओ। भानगढ़ में है। करो आंसर सारे विद्यार्थी यहाँ पर। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? निम्न में से है वो किस दुर्ग में स्थित है बच्चों? 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा गागरोनगढ़। गागरोनगढ़ बच्चों आपका कहाँ पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। भी गागरोनगढ़ का निर्माण डोड परमार राजाओं ने करवाया था। डोडा परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। गागरोनगढ़ आपका एक जल दुर्ग है, काली सिंध और राहु नदियों के संगम पर बना हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को स्थित है? केशवराय पाटन बूंदी में स्थित है। भी कहाँ पर है? बूंदी में है। भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, भगवान राम है, भगवान शिव है। करो सही आंसर बच्चों, कमेंट में आंसर कर दो सारे विद्यार्थी। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को है वो लाइक भी करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। सही आंसर जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु को संबंधित है। भी भगवान विष्णु बी आंसर लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार अली राजा हमीन रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है और बूंदी है। भी चित्रकार अली राजा हमीन रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो 29 नंबर सुना। 29 नंबर सुना सही आंसर जाएगा बीकानेर।
क्या जाएगा, बीकानेर आंसर जाएगा, ये आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जहूर खान है किस लोक वाद्य से संबंधित है। भपंग है, नड है, अलगोजा है और खड़ताल है। बताओ जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका भपंग। जहूर खान का संबंध आता है बच्चों अलवर से। कई बार अलवर ने पूछा जाता है मेवात, मेवाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पर्यटन को एक प्रमुख आकर्षक पौधार की हवेली है जो स्थित है। महेंद्रसर में है, फतेहपुर में है, मंडावा में है, नवलगढ़ में है। राजस्थान में पर्यटन एक प्रमुख आकर्षक पौधार की हवेली, बताओ मेरे को कि पौधार की हवेली किस जिले में स्थित है। तो आपका सही आंसर जाना चाहिए नवलगढ़। कहाँ पर है, नवलगढ़ में। नवलगढ़, सी डी आंसर जाएगा नवलगढ़। ठीक है, नवलगढ़ पड़ता है आपका सीकर में। कहाँ पर पड़ता है, सीकर में पड़ता है बच्चों, सीकर में। ओके, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ ठिकाने में सहयोग दिया कि किस शासक को गद्दी पर बिठाने के लिए। तो जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह और सुर सिंह। 32 नंबर क्वेश्चन। अजीत सिंह को बच्चों दुर्गादास राठौड़ शासक बनाने के लिए 30 वर्षीय लंबा संघर्ष करता है। और किससे संघर्ष करता है बच्चों, औरंगजेब से। औरंगजेब से करता है अजीत सिंह। बिल्कुल, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती बच्चों दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की भयरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने को श्रेय किसे जाता है। भयरूपिया कला, देवीलाल सामर है, जानकीलाल भांड है, लच्छीराम है और अल्लाह जिलाबाई ये भी। बताओ क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 33 है, करिएगा सारे विद्यार्थी आंसर। राइट आंसर जाना चाहिए बच्चों आपका जानकी लाल भांड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा, जानकी लाल भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार आपका ओझा के अनुसार मतीरे की राड है नामक युद्ध कब लड़ा गया। मतीरे की मतीरे की राड, बताओ 34 नंबर क्वेश्चन है भी, मतीरी राड का लड़ाई कब होती है। मतीरी की राड बच्चों आपकी नागौर के मध्य होती है। नागौर वर्सेज बीकानेर रियासत के मध्य होती है। बीकानेर का रियासत का राजा है करण सिंह। कौन है, करण सिंह है। नागौर का राजा है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। विजयी कौन होता है बच्चों, विजयी होता है आपका करण सिंह। ये लड़ाई लड़ी जाती है 1644 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है कटार का धनी। कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ की कितने खंभों की छतरी है, 16 खंभों की छतरी है जो नागौर में बनी हुई है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 30 सेमी, 50 सेमी, 60 सेमी और 20 सेमी वर्षा रेखा से। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 35 नंबर का सही आंसर जाएगा 50 सेमी वर्षा से। बी लॉक करो भी सारे बच्चे। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसेस सिनेरिया है, टेकोमोला अंडुलेटा है, प्रोसेस जूली फ्लोरा है, होबोबा है, होहोबा है, होहोबा जोजोबा एक करसी है बच्चों। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो राज्य वृक्ष आप सभी को पता है अभी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। और यहाँ पर हमें दिया गया है ऑप्शन के अंदर वैज्ञानिक नाम। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। बिल्कुल बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेजड़ी का स्थानीय भाषा में नाम है जांटी कहा जाता है, समी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका यहाँ से जाएगा प्रोसेस इन एरिया, करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे बढ़ो। राज प्रशस्ति का काल बताओ मेरे को, राज प्रशस्ति कब लिखवाई गई। राज प्रशस्ति 1652, 76, 1676 और 1439। राज प्रशस्ति का काल बताओ मेरे को।
राजपूत संसदीय काल जाएगा, सी आंसर है 1676 है, सी आंसर करेगा सारे विद्यार्थी। नाइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष में हुई थी? 1952, 1967, 1977, 1987। कब होती है अभी? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है 1977 के अंदर है, राजस्थान की विधानसभा के अंदर वो 200 सीटें हो गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ 26 जनवरी 2011, 15 अगस्त 2011, 2 अक्टूबर 2011, 14 नवंबर 2011। ये तो बात तय है कि 2011 में लागू हुआ, प्रश्न में भी दे रखा है और ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन कब लागू होता है? तो 14 नवंबर 2011 को ये आपका अधिनियम राजस्थान के अंदर और लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो लागू किया जाता है। तो डी आंसर है बच्चों, लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओसिया के मंदिर समूह में किस वंश की देन है? ओसिया राठौड़ों ने बनाया, गोहिलों ने बनाया, चावड़ा ने बनाया या फिर प्रतिहारों ने बनाया? ओसिया के महामंदिर कहाँ पर है बच्चों? तो जोधाना में भी। कहाँ पर है? जोधपुर में है बच्चों। और ये देन है बच्चों प्रतिहार वंश, प्रतिहारों ने बनवाया। डी आंसर है करेक्ट जाएगा, प्रतिहारों ने। ठीक है, तो सारे विद्यार्थी जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सारे विद्यार्थी जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हुए, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट में पिन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और प्यारे बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना। चैनल पर अगर नए विद्यार्थी पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर वो दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। हाँ, MCQ और PYQ पर जोर दिया जाता है। सब्सक्राइब करके बच्चों नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि हम जब भी क्लास लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप तुरंत क्लास ज्वाइन हो जाओ हमारे। हाँ बिल्कुल, हम लाइव क्लास के अंदर लाइव क्लास भी लेते हैं बच्चों, तो लाइव क्लास के अंदर भी ज्वाइन हुआ कीजिएगा सारे विद्यार्थी। लाइव क्लास आपकी शाम 8 बजे चलती है वैसे, तो सारे विद्यार्थी लाइव क्लास के अंदर भी आना। और आज की क्लास कैसे लगी, एक रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ मेरे को जरूर बताएंगे कि सर जी आज की क्लास ऐसी लगी। आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट करके बताएंगे, रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। आपका रिस्पांस और फीडबैक जरूर देंगे कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय राजस्थान।